कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने चैप्टर नंबर 8 जो चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके तहत अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझा। 6 अनुपात अपने ज्ञात किए थे और उससे संबंधित उदाहरण भी अपने करके देखे थे। आज अपने एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने जा रहे हैं। उसके सवाल एक एक सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक सवाल को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं पहला ही सवाल लेता हूं, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। तो सपोज कीजिए मेरे पास ये डायग्राम इसका मैं बना रहा हूं त्रिभुज, तो ये है बच्चों, ये बी कोण समकोण है, ठीक है। तो बाकी मैंने ये लिख दिए हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें AB है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये लीजिए बच्चों, AB 24 सेंटीमीटर है और BC है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कुछ एक मान पूछ रहा है, तो मान ज्ञात करने से पहले अपने ये देख लेते हैं कि क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूरी है अपनी। तो बिल्कुल अपनी तीनों भुजाएं पूरी नहीं है बच्चों, यहां पर एक भुजा बाकी है। तो देखें अपने इसको, तो ये सामने की भुजा है, तो ये हमेशा कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में आधार और लंब इनको लिया जाता है, कोई सा ले सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय है अपने पास कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग है वो 24 के वर्ग और 7 के वर्ग के बराबर होगा। 24 का वर्ग करूंगा तो 576, 7 का करूंगा तो 49, ये हो गया 625। तो अपने पास AC आ गई है बच्चों 625 का वर्गमूल यानी 25। ये तीसरी भुजा अपने पास 25 आ गई है। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे ये कह रहा है कि साइन A कोस A के मान चाहिए, तो यहां पर न्यून कोण को ध्यान देना है बच्चों। साइन A न्यून कोण A है, तो ये लीजिए मैंने इसको न्यून कोण, जैसे ही न्यून कोण बनाऊंगा तो इसके सम्मुख भुजा है वो लंब और ये भुजा आधार बन जाएगी। तो देखिए साइन A, अब अपने को पता होना चाहिए साइन है क्या, साइन किस किस का अनुपात है, मेरा कहने का मतलब। तो सॉट्रिक्स याद आ गई होगी, लाल बटे कक्का यानी लंब बटा कर्ण। तो ये लीजिए, ये अपने पास, मैं सॉट्रिक्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को आसानी रहे इसको समझने में। तो ये देखिए बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गई है मेरे पास 7/25। इसी तरह मैं कोस A का मान देखूँ तो कोस A, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार है अपने पास 24/25, ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड पार्ट्स लेते हैं। सेकंड पार्ट्स क्या कह रहा है, साइन C, तो यहां पर न्यून कोण C है। तो चलिए मैं इस डायग्राम को दोबारा तैयार कर देता हूं जिसमें न्यून कोण C लेंगे अपने, ये सेम टू सेम रहेगा। ये सपोज कीजिए ये CBA बिल्कुल वैसे का वैसा है, यहां न्यून कोण ये है, बस ध्यान ये देना है। मान मैं वापिस लिख लेता हूं, ये लो, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। न्यून कोण ये रहेगा, तो ये भुजा तो कर्ण होती है, फिक्स है। अब की बार लंब ये है और आधार बच्चों ये है। इस तरह से अपने को ध्यान देना है। तो अब देखिए अपने पास सेकंड पार्ट्स में साइन C में है, यानी साइन का मतलब लंब और कर्ण का अनुपात। तो यहां पर C यदि न्यून कोण है तो लंब है मेरे पास 24 और कर्ण 25 फिक्स है। इसी तरह कोस C, तो कोस का अनुपात तो अपने को पता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार अब की बार क्या है, जब C न्यून कोण है, तो C न्यून कोण है तो आधार है 7 सेंटीमीटर, तो 7/25। इस तरह से न्यून कोण के साथ लंब और आधार की स्थितियां वो बदल जाती है। ये इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से अपना पहला उदाहरण पूरा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर यदि सेकंड की बात करूं मैं, आकृति में tan P - cot R अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर पहला कार्य अपना ये होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूरी करनी है। तो चलिए मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं में देखूं, तो ये तो कर्ण दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा है। छोटी भुजाओं के वर्गों के, बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से अपने पहले तो इनकी तीनों भुजाएं पूरी करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अपने पास है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी 13 का वर्ग, छोटी भुजाओं यानी 12 का वर्ग और QR के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, तो ये हो गया 169
ये हो गया 144, ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। अपने को तो क्यू आर का मान ज्ञात करना है ना, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो क्यू आर का मान हो गया √25, कहने का मतलब 5 आ गई है ये भुजा। तीसरी भुजा आपने ज्ञात कर ली 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे ये कहेगा वैसे अपने को बढ़ना है आगे। अब इसमें कहे 10p, 10p का मतलब न्यून कोण p लेना है। चलिए न्यून कोण p ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने न्यून कोण p लिया है तो देखिए कैसे होगा। तो कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब और संलग्न भुजा आधार। ठीक है, ये पोजीशन बनेगी। तो इसमें मैं 10p ज्ञात कर लेता हूं। तो 10p, तो सबसे पहले तो ये समझना है p तो न्यून कोण है, 10 क्या है? 10 होता है लंब और आधार का अनुपात। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं लंब और आधार का अनुपात। तो लंब तो है बच्चों मेरे पास 5 और आधार है 12, ये तो हो गया। अब आगे क्या कहा है, कोट आर का भी ज्ञात करना है, कोट आर। अब न्यून कोण आर लेना है, तो इसके लिए मैं पुनः इसका जो डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखिए, ये सेम टू सेम मैं लिख देता हूँ सारे के सारे। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब की बार न्यून कोण आर है, आर होते ही देखिए कर्ण तो फिक्स रहता ही है, संलग्न भुजा आधार होगी और ये लंब हो जाएगी यदि आर है तो अब देखो कोट आर। अब कोट क्या होता है, कोट इसमें देखिएगा अपने पास लाल बट्टे कक्का में कोट आपको पहचानना है, तो वो ऐसे पढ़ना है इसको, आधार बटे लंब। क्योंकि साइन कोस टेन कोट, कोट होता है आधार बटे लंब, यूं कहे तो 10 का व्युत्क्रम। तो आधार इसमें क्या है 5 और लंब कितना है 12। अब अपने इसका अंतर पूछा गया है, अतः 10p माइनस कोट आर बराबर 5/12 माइनस 5/12। किसी संख्या में से उसी संख्या को यदि घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो ये आंसर है बच्चों अपना शून्य। इस तरह से इन सवालों को अपने देखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आया है अपने पास कि साइन a का मान 3/4 है, तो कोस a और tan a को परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले ये समझना साइन है क्या। तो साइन यदि देखूँ तो लंब और कर्ण का अनुपात है बच्चों, तो लंब और कर्ण का अनुपात 3 और 4 है, यूं कहूँ मैं इसको। तो देखिए कैसे इसको अपने सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि साइन a बराबर 3/4, कहने का मतलब कि ये लंब और कर्ण का अनुपात है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो लंब तो हो जाएगा अपने पास, यदि अनुपात को हटाएंगे तो 3k और कर्ण हो गया है बच्चों 4k। ये देखिए अब अपने को लंब और कर्ण आ गए हैं, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग 4k का वर्ग बाकी दोनों के वर्ग के बराबर होता है। या मैं इसको चलो यूं लिख देता हूं, कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब कर्ण है 4k, आधार अपने को पता नहीं है और लंब है 3k का वर्ग। तो ये हो गया बच्चों 16k², ये हो गया आधार का वर्ग और ये हो गया 9k²। तो कहने का मतलब आधार का वर्ग यदि देखें तो 16k² माइनस 9k², कहने का मतलब आ गया आधार का वर्ग जो है वो है 7k²। कहने का मतलब आधार इसे ज्ञात हो जाएगा √7k²। तो ये हो गया k√7, क्योंकि k² है, ये इसका तो वर्गमूल हो सकता है परंतु 7 का नहीं होगा, तो √7। तो ये आ गया आधार। तो देखो अपने पास लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है, तीनों आ गए हैं। ठीक है, अब अपने को कोस a ज्ञात करना है। तो चलिए कोस a, तो कोस a को यदि मैं देखूं तो कोस होता है अपने पास, यदि इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखें तो आपको पता लग गया होगा कोस क्या है। कोस है आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात। तो चलिए आधार बटे कर्ण, तो आधार है इसमें देखो k√7 और कर्ण जो है अपने पास वो है 4k। तो k से k कट गया, √7/4 आ गया। ठीक है, ये तो अपने पास कोस आ गया है। तो चलिए अब अपने क्या ज्ञात करना है, tan होता है लंब और आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात। तो देखो बच्चों लंब तो अपने पास है 3k और आधार है k√7। तो k से k कट गया, तो ये आ गया 3√7। तो इस तरह से मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल आसान सवाल है कि लंब और कर्ण दिया है तो आधार ज्ञात कर लीजिए। लंब कर्ण आधार तीनों है, तो फिर कोई सा भी अनुपात पूछे, सब अनुपात है वो अपने बिल्कुल सेकंडों में बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए।
15 कोट ए, ऐसे कैसे दे दिया, कैसे देखे इसको? तो यहाँ पर यदि देखें तो 15 गुणा में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में एक अनुपात है, वो भी तो देखिए अनुपात देने का तरीका है, सवाल में विभिन्न प्रकार से अनुपात दिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये है 15 कोट ए बराबर 8, तो इसको यूँ लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। ये देखो अनुपात दिया है। अब देखो कोट किस किस का अनुपात होता है ये देखना है। तो कोट बच्चों अपने को पता है 10 का व्युत्क्रम होता है, 10 है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब। बाकी आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से भी इसको देख सकते हैं, आधार बटे लंब है ये, ठीक है। ये आधार और लंब दिए हुए हैं, तो अपने आधार और लंब यदि दिए हुए हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। पहले अपने आधार और लंब का अनुपात है, तो आधार और लंब को मान लेते हैं। तो चलिए माना, आधार तो हो गया 8 के और लंब हो गया है बच्चों 15 के। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लेते हैं इनका, फिर जो पूछेगा सब बता देंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल आसान है, बहुत बार आपने लिख लिया, आप लोगों को याद भी हो गई होगी। ये लो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो कर्ण अपने को ज्ञात करना है, ये हो गया 8k का होल वर्ग और ये हो गया 15 का होल, 15k का होल, तो ये हो गया 64k² और 15 का वर्ग 225, 8 का 64 और 15 का 225, तो ये हो गया मेरे पास 289k²। तो अपने को तो कर्ण ज्ञात करना है ना, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो 289k², तो 289 का तो आ गया बच्चों 17 और k² का k, तो 17k आ गया कर्ण। अब देखो ये क्या करें, ये कह रहा है साइन ए ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल आसान है, साइन ए बराबर, साइन अपने को पता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब और कर्ण का अनुपात है, तो ये लो बच्चों लंब बटे कर्ण। तो लंब तो है मेरे पास 15k और कर्ण है मेरे पास 17k, तो ये आंसर आ गया है 15/17। और फिर ये कह रहा है सेक ए, तो सेक है वो अपने को पता है कोस का व्युत्क्रम होता है, सेक है वो कोस का व्युत्क्रम है। तो कोस क्या है, कोस है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये अनुपात आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। कर्ण है मेरे पास 17k और आधार जो है वो है 8k, तो ये कैंसिल हो गया 17/8, ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है और बहुत ही रोचक सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यदि देखें तो अपने को सेक थीटा का मान दिया है, थीटा न्यूनकोण है 13/12 है, तो अन्य सभी का मतलब टोटल 6 तो होते हैं, 5 ज्ञात करने हैं। तो 5 ज्ञात करने, इस पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास पूरी है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पूरा कीजिए, सवाल हल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक क्या है, सेक किसका अनुपात है, सेक कोस का व्युत्क्रम है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कर्ण और आधार का अनुपात है, आधार और कर्ण का अनुपात कोस होता है, तो ये है कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात है। तो यहां से अपने मान सकते हैं, माना कर्ण 13k और आधार 12k, क्योंकि अनुपात उनका है तो मैंने एक गुणांक लगा दिया, कर्ण 13k आधार 12k। तो अब कर्ण और आधार आ गया तो लंब रह गया, लंब को ज्ञात कर लीजिए। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरी भुजा के लिए अपने पास पाइथागोरस प्रमेय का मुख्य हथियार है बच्चों। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो है बच्चों अपने पास 13k का वर्ग, आधार है 12k का वर्ग, लंब अपने को पता नहीं है। चलिए ये हो गया 169k², ये हो गया 12×12 144k², लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर का मान अपने को ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर 169k² में से 144k² घट जाएंगे, तो ये आगे 169 में से 44 के 25 और k², ठीक है। तो अपने को तो लंब का मान ज्ञात करना है ना, तो ये हो गया √25k², 25 का वर्गमूल 5k² का k, तो ये इसका लंब आ गया बच्चों 5k। तो ये देखो तीनों भुजाएं अपने पास पूरी हो गई है, कर्ण आधार और लंब, ठीक है। अब जो अनुपात ये कहेगा तो वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ये कह रहा है सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं यदि देखूं
तो लाल बटे कक्का। तो साइन है लंब और कर्ण का अनुपात, तो लंब बटे कर्ण। तो यहां से यदि लंब देखूं 5 के और कर्ण 13 के, तो 5 के बटे 13 के से के कट गया, 5 बटे 13। कोस थीटा, कोस थीटा है मेरे पास आधार बटे कर्ण, तो आधार है मेरे पास 12 के और कर्ण 13 के, कट हो गए 12 बटे 13। ठीक है, टेन देखें अपने, टेन थीटा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 10 हो जाएगा मेरे पास। लंब है इसका 5 के और आधार है 12 के, तो 5 बटे 12। इस तरह से कोट थीटा देखूं, कोट थीटा यदि वैसे ही पता है कि 5 बटा 12 है तो 12 बटा 5 आएगा, पर फिर भी अपने अनुपातों के सारे बढ़ेंगे आगे। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये हो गया बच्चों 12 के बटा 5 के, कट हो गया 12 बटे 5। इसी तरह सेक तो आ ही गया, अब है कोसेक थीटा। कोसेक है वो होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है मेरे पास 13 के और ये हो गया 5 के से के कट गया 13 बटे 5। ये देखो सारे अनुपात मैंने पूरे कर लिए, किसकी सहायता से? लंब, कर्ण और आधार। ये 3 बातें यदि आपको पता है, ये 3 आप पूरी कर लेते हैं, तो फिर कोई सा भी सवाल है उसको बहुत ही आसानी से अपने हल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस सवाल में केवल लंब, कर्ण, आधार को पूरा किया और सवाल है वो बहुत ही आसानी से पूरा हुआ। तो चलिए, कहने का मतलब मेरा यही है कि पूरा जो मूल मंत्र है त्रिकोणमिति का, वो अपना ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो भुजाओं के अनुपात है वो रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। छठे सवाल की यदि बात करूँ मैं, तो यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, कहने का मतलब ए और बी के अलावा समकोण है वो अलग है, सी होगा। फिर चलिए एक चित्र बनाते हैं त्रिभुज का, उससे अपने ये बातें क्लियर हो पाएगी। ये कह रहा है कि ए और बी तो न्यून है, तो सी है वो समकोण हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोस ए, कहने का मतलब ए को न्यून कोण लेना है अपने को, फिर बराबर कोस बी, तो इसका मतलब बी को भी न्यून कोण लेना है। तो दूसरा एक और बना देता हूँ, क्योंकि एक ही चित्र में दोनों बातें दी गई है, ए और बी और सी। ये लो बच्चों, सॉरी, ये अपने पास बी है और ये ए है। ठीक है, ये लो, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। देखिए इसके लिए तो ये डायग्राम रहेगा, इसके लिए ये डायग्राम रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने। तो बच्चों अपने को ये देखना है, ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण और ये भी कर्ण, ये तो फिक्स है। इसमें ये सम्मुख भुजा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है बताइए? अब लंब होती है। ठीक है, तो ये लंब हुआ इसका और ये आधार हुआ, तो ये लंब है और ये आधार है। कहने का मतलब एक ही डायग्राम में दोनों एक ही त्रिभुज है, उसमें एक बार मैंने कोण न्यून कोण ए लिया है, एक बी लिया है, इसलिए एक ही त्रिभुज है ये दोनों। ठीक है, चलिए एक में दर्शाने के बजाय मैंने अलग अलग बना दिया ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कोस ए बराबर कोस बी है, तो अपने को दिया हुआ है यहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। तो अपने सबसे पहले तो कोस ए का मान ज्ञात करते हैं। कोस ए, तो कोस होता क्या है, किसका अनुपात होता है कोस? तो अब आपको याद रह गया होगा, कोस है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। कोस किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण का। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण। अब अपने को उस त्रिभुज में देखना है जहां पर न्यून कोण ए है, तो ऊपर वाले में देखना है आधार। आधार तो है बच्चों ए सी, ए सी बटा में ए बी, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए कोस बी, कोस बी तो अनुपात तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, परंतु अब की बार त्रिभुज चेंज हो गया, बी न्यून कोण है तो ये वाला है। अब देखिए आधार अब की बार हो गया है बी सी, बी सी बटा में ए बी। अब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, आता है ए सी बराबर ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अपने पास कोई दो भिन्ने बराबर है, उनके हर भी बराबर है, तो उनके अंश भी बराबर होंगे। देखिए ए बी दोनों तरफ है, ये यूं कहूँ कि ये ए बी यहाँ पर भाग में दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, इसको यूं देख लीजिए, ए सी बराबर बी सी बटा ए बी गुणा ए बी, ये ए बी से ए बी कट गया। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ ए सी बराबर बी सी। अब कोई सा भी त्रिभुज देखिए इसमें, जैसे ये है ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा बराबर है। तो यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ए सी का सम्मुख कोण बी और बी सी का सम्मुख कोण ए, यही तो अपने को सिद्ध करना था। तो कोण ए बराबर कोण बी, इसका कारण है समान भुजाओं,
के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ये आप थोड़ा लिख देंगे ताकि आपको एग्जाम के टाइम में या जब भी दोबारा तैयारी करें तो आपको पता लग जाए कि ए और बी बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर आ गई है। समान भुजा के सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, ये अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो इस तरह से अपने कह सकते हैं कोण ए के बराबर कोण है बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल में यदि देखें तो आपने को कोट थीटा का मान दिया है, कहने को कोट भी एक अनुपात है, दो कोई भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए क्या होगा, वो कैसे अपने इसको देखेंगे। तो हल कर लेता हूँ इसको। ये है कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट किसका अनुपात होता है ये देखना है। तो ये यदि देखूँ तो कोट है वो tan का व्युत्क्रम होता है। tan होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो अपने मान सकते हैं, हम माना आधार तो होगा 7 के कोई गुणांक है, और लंब होगा 8 की, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं ताकि तीनों भुजाएं पूरी हो जाए। तो फिर कुछ भी पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अपने को बताती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों कर्ण अपने ज्ञात करना है। आधार हो गया 7 का वर्ग और ये हो गया 8 का वर्ग, कहने वाला 49 के स्क्वायर और 64 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें 117 के स्क्वायर हो गया है। कर्ण स्क्वायर बराबर 113 हो गया, 9 और 4 13 और 6 और 4 10, 1 के स्क्वायर हो गया। तो कर्ण बराबर ये हो गया है 113 के स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल। तो के तो बाहर निकल गया, रूट 113 ये रह गया, ठीक है। ये अपने ज्ञात कर लिया। अब देखिए तीनों भुजाएं पूरी हो गई है। देखिए ये अपने पास कर्ण भी आ गया है यहाँ पर। ये लो यहाँ लिख देता हूँ अब मैं, जो अपने अभी ज्ञात किया है के रूट 113, ये अपने ज्ञात किया है, ठीक है। तीनों भुजाएं एक लाइन में मैंने लिखी है। अब ये कहेगा वो अपने ज्ञात। अब ये कह रहा है 1 + sin 1 - sin 1 + cos 1 - cos। तो कहने का मतलब साइन और कोस पूछ रहा है। तो साइन और कोस को पहले ही ज्ञात कर लीजिए बच्चों। तो देखिए अपने मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा। तो साइन अपने को पता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो है मेरे पास, यहाँ से देख लीजिएगा 8 के, और कर्ण है के रूट 113। तो के से के कट गया, 8 में रूट 113। और फिर ये कह रहा है कोस थीटा। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण आधार तो है मेरे पास 7 के, तो ये हो गया 7 के, और के रूट 113, के से के कट गया, 7 में रूट 113, ये मान आ गए। अब देखिए पहला पार्ट्स लेता हूँ मैं। पहला पार्ट्स यदि देखें तो 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये दिया गया, ठीक है। इसमें अपने को मान पुट करना है। जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 + 8 में रूट 113, 1 - 8 में रूट 113, ये हो गया 1 + 7 में रूट 113, 1 - 7 में रूट 113, ये मान लिख दिया। क्योंकि अपने पास 1 + sin 1 - sin 1 + cos 1 - cos, इसको यदि सोल्व करें तो ये अपने पास a + b a - b की होल स्क्वायर का जो सर्व समीकरण है वो तैयार हो रही है। इसको a + b a - b, इसको a² - b² लिख सकते हैं। कहने का मतलब 1 का वर्ग -8 बटे रूट 113 का वर्ग, ये लिख सकते हैं। और इसी तरह इसको 1 का वर्ग -7 बटे रूट 113 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर बन गया 1 - 64 में 113, और ये बन गया 1 - 49 में 113। अब यदि ऊपर का लघुत्तम अपने निकालें तो ये आ गया बच्चों, ऊपर तो लघुत्तम आ गया 113, ये हो गया 113 - 64, ये मुख्य बटा, फिर 113 लघुत्तम है नीचे, ये हो गया 113 - 49। तो इसको यदि देखें तो ये बन गया ऊपर 113 में से 49 घटाएंगे, 64 घटाएंगे तो 49 बटे 113, और ये बन गया है 64 में 113। तो ये देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी राशि ऊपर चली जाएगी। तो 49 में 113, 113 में 64, कहने का मतलब ये कट गया, तो ये आ गया 49 बटे 64 आंसर आ गया अपना, ठीक है। इस तरह से अपने देख सकते। नेक्स्ट ये कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान दिया स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। सेकंड पार्ट्स कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का मान तो है ही अपने पास, इसको यूं लिख सकता हूं मैं,
कोट थीटा का होल स्क्वायर, तो कहने का मतलब 7/8 का वर्ग। तो ये भी आंसर इतना ही आ गया बच्चों, 49/64। यानी कोट स्क्वायर थीटा को कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब वैसे यदि देखें तो केवल फंक्शन का स्क्वायर होता है, इसमें कोण का नहीं होता। तो मैंने 7/8 का वर्ग कर दिया, तो 7 का वर्ग 49 और 8 का 64। इस तरह से अपने इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यदि देखें 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर है - sin स्क्वायर है। कहने का मतलब वही हुआ मेरा कि यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, वो किस किस का है वो देखना है। अब आप कहेंगे 3 कोट a बराबर 4, तो यहाँ पर देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है अपने को। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 कोट a बराबर 4, इसका मतलब ये हुआ कि कोट a बराबर 4/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 3 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब आपको ये देखना है कोट किस किस का अनुपात होता है। तो कोट है वो tan का व्युत्क्रम है, tan है वो लंब बटे आधार होता है। क्योंकि ये देखिए आप यहाँ से ये कोट है, ये वाला उल्टा इसको देखना है, क्योंकि कोट सेक कोसेक इस तरह से आधार बटा लंब है, ये है आधार बटे लंब। तो माना अपने पास आधार मान लिया 4 के और लंब मान लिया बच्चों मैंने 3 के, ये देखिए ठीक है। तो तीसरी भुजा पूरी कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमें बताती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास है नहीं बच्चों, उसको ज्ञात करना है। तो ये हो गया अपने पास आधार। तो देखिए आधार है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है अपने पास 3 के, तो ये हो गया 3 के का स्क्वायर। तो 4 के का यदि वर्ग करेंगे तो 16 के स्क्वायर हो जाएगा, 16 के स्क्वायर। और ये हो गया 9 के स्क्वायर, ये हो गया 25 के स्क्वायर। अपने को तो कर्ण ज्ञात करना है ना, तो कर्ण हो जाएगा √25 के स्क्वायर। तो 25 का 5 और के स्क्वायर का के, तो ये 5 के आ गया है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक साथ अपने को दिख जाएंगे बाद में। 5 के ये अपने अभी लिखा हुआ है ताकि आप बाद में देखो तो ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये साइड यदि देखें तो कोट दिया है तो tan का मान वैसे ही अपने को पता चल जाएगा, इसका व्युत्क्रम होता है। तो मैं सारे मान पहले याद कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए tan a, तो tan वैसे भी अपने को पता है कि लंब बटे आधार होता है, और वैसे भी अपने को पता है कि कोट का व्युत्क्रम होता है, उसका उल्टा होता है। तो देखिए लंब तो है अपने पास 3 के बटा में 4 के, कहने का मतलब 3/4 ये आ गया। देखो ये 4/3 था तो ये 3/4 आ गया, ठीक है। एक अपने को चाहिए कोस और एक साइन। कोस a, कोस होता है अपने पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो है बच्चों अपने पास 4 के और कर्ण है 5 के, तो के से के कट गया, ये आ गया 4/5, ठीक है। अब तीसरा क्या रह गया, साइन रह गया है, ठीक है। साइन भी ज्ञात कर लेते हैं। साइन a, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्योंकि ये देखो मूल मंत्र आपका इस त्रिकोणमिति का पूरा जो कहे सार है ये, ठीक है। इस पे सब कुछ चलने वाला है। लंब है 3 के बटे 5 के, तो के से के काट दिया तो ये हो गया 3/5। तो इस तरह से जो अपने को आवश्यक थे वो अपने तैयार कर लिए। अब अपने साइड लेके चलेंगे। अपने सबसे पहले LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS है मेरे पास 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। मान रख देता हूँ 1 - tan a, tan a का मान है 3/4, तो 3/4 का वर्ग, 1 + 3/4 का वर्ग, ये हो गया। इसको यदि देखें तो 1 - 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, ठीक है। तो ऊपर का लघुत्तम आ गया 16, तो ये हो गया 16 - 9। नीचे का लघुत्तम भी 16, तो ये हो गया 16 + 9। तो ऊपर तो हो गया बच्चों 16 में से 9 चले जाएंगे तो 7/16 और ये हो गया 25/16। तो इसको यदि देखें तो चौथी राशि ऊपर चली जाएगी, तो 7/16 गुना में 16/25, तो ये इसे कट गया है। अपने पास आ गया है बच्चों शुद्ध 7/25। ये तो है LHS। अब देखते हैं RHS, राइट हैंड साइड्स। वो दी हुई है मेरे पास कोस स्क्वायर a - साइन स्क्वायर a। तो कोस स्क्वायर, कोस का मान है 4/5 का वर्ग, और ये हो गया 3/5 का वर्ग,
इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। तो इसका यदि लघुत्तम निकालेंगे तो 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए 7, 7/25। तो बिल्कुल अपने कह सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं, तो बिल्कुल बराबर है। तो इसका आंसर आ गया कि बराबर है, बराबर है। कहने का मतलब या यूँ लिख सकते हैं अपने, ये लिख लीजिए LHS बराबर RHS, ये लिख दीजिए कि दोनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि यहाँ भी मान 7/25 है और यहाँ भी मान 7/25 है। तो इस तरह से इन सवालों को देखना है। कहने का मतलब अपने को बार बार भुजाओं के अनुपात है वो सिखाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल यदि देखें 9 नंबर सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, ये लीजिए बच्चों, B कोण समकोण है, ये लो, तो ये हो गए AC, ठीक है। तो tan A यहाँ पर न्यून कोण A देखते हुए दिया गया है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हल, tan A 1/√3। तो सबसे पहले समझना tan होता क्या है, तो समझने के लिए मूल मंत्र होता है, ये देखिए बच्चों tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। ये लंब और आधार का, लंब और आधार का अनुपात है, कहने का मतलब यदि ये अनुपात है तो अपने मान सकते हैं लंब और आधार को। अतः माना लंब, लंब तो 1 के यानी के हो गया और आधार के√3 हो गया, ये मान लिया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है बच्चों, कर्ण ज्ञात करना है। तो ये लीजिए, यदि ये तो आधार होगा इसका, और ये सम्मुख भुजा लंब और समकोण के सामने भुजा कर्ण, ठीक है। तो इसमें ये तो आ गया के है और ये है के√3 और अपने कर्ण ज्ञात कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में अपने को पता है, याद हो गई अब तो आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, ये बन गई। अब देखो बच्चों कर्ण क्या है इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया आधार के√3 का वर्ग और लंब हो गया के का वर्ग। तो ये हो गया √3 का वर्ग 3 और के स्क्वायर, और ये हो गया के स्क्वायर, कहने का मतलब 4 स्क्वायर। इसका यदि कर्ण ज्ञात करें तो ये हो गया √4 स्क्वायर का मतलब 2 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का के, तो ये भी ज्ञात हो गया बच्चों अपने को 2 अब देखो मुख्य बात स्टार्ट होती है कि साइन ए और कोस सी, साइन कब लगाना है जब न्यून कोण ए है, कोस कब देखना है जब न्यून कोण सी है। तो कहने को लो एक चित्र और बना लेता हूं, इसका मान सारे यही रहेंगे, केवल स्थितियां बदल जाएगी। तो देखिए ए सी बी सेम है, ये हो गया के, ये हो गया के√3 और ये हो गया 2 कर्ण फिक्स रहता ही है हमेशा क्योंकि समकोण है ये। अब देखो यदि न्यून कोण ये है तो ये आधार हो गया है और ये लंब हो गया। तो कोण सी देखना है, कोण सी न्यून कोण है तब तो इस पे ध्यान देना है, और ए है तब उस पे ध्यान देना है। जब भी न्यून कोण ए की बात आए तो ऊपर वाला चित्र अपने देखेंगे और सी की बात आए तो नीचे वाला देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइन ए, तो साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण। तो न्यून कोण ए यानी ऊपर वाले चित्र में लंब है के और कर्ण है 2 तो ये आ गया 1/2 साइन ए। कोस सी, कोस सी, तो कोस होता है आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण। परंतु कोण सी है तो नीचे वाले में देखना है आधार क्या है, तो नीचे वाले में आधार है के और कर्ण है 2 तो ये आ गया 1/2 1/2, ठीक है। अब है कोस ए, तो चलिए कोस ए ज्ञात कर देते हैं। कोस ए तो अपने को पता है आधार और कर्ण का अनुपात है, परंतु न्यून कोण ए वाले चित्र, तो न्यून कोण ए वाला ऊपर है तो उसमें आधार तो है के√3, ठीक है, और कर्ण हो जाएगा मेरे पास 2 तो के से के कट गया तो √3/2 आ गया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास साइन सी अपने को ज्ञात करना है। तो साइन सी को मैं यदि देखूं, साइन सी तो ये है लंब और कर्ण का अनुपात, ठीक है। तो लंब यदि अपने देखें, देखो अब साइन सी है तो नीचे वाले इसमें देखेंगे अपने, तो यहाँ पर यदि मैं देखूं तो लंब है मेरे पास बच्चों के√3 और कर्ण है मेरे पास 2 तो के से के कट गया √3/2 ये आ गया, ठीक है। अब देखो अपना सवाल शुरू होता है। अब फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट्स ये है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी।
देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब इस न्यून कोण पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। ए और सी जैसे ही बदल रहा है कोस के मान बदल जाते हैं, तो ये बात ध्यान देनी है आपको कि इसका बहुत मुख्य महत्व है ए और सी का। चलिए साइन ए का मान 1/2, 1/2 कोस सी का मान भी 1/2 प्लस कोस ए का मान √3/2 और ये है साइन सी √3/2। तो ये हो गया बच्चों 1/4 और √3 का 3 से किया 3/4। इसका लघुत्तम यदि निकालेंगे अपने तो 4 आ गया, 1 + 3 तो ये हो गया 4/4 यानी 1 आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेता हूँ। ये है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो चलिए देखिए कोस ए है मेरे पास √3/2, कोस सी है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। तो ये आ गया मेरे पास √3/4 माइनस √3/4। किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाएं तो शून्य आता है। इस तरह से अपने 9वां सवाल बहुत ही आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अब अपने लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यदि देखें त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यू समकोण है, ऐसा अपने त्रिभुज बना लेना है, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो ये लो बच्चों क्यू समकोण, ये लीजिए क्यू, तो ये P हो गया, फिर इसको R मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है PQ 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों का योग बता रखा है 25। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें एक कार्य करता हूँ, इसमें यूँ लिख लेता हूँ PR + QR = 25। तो PR का मान ज्ञात कर लेता हूँ यहाँ से, PR = 25 - QR। ये हो गया PR का मान 25 - QR और ये PR है ही है। ठीक है, चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो जाएगा अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो चलिए कर्ण हो गया मेरे पास ये 25 - QR का होल स्क्वायर और आधार सपोज कीजिए ये है, लंब रह गया अपने पास QR, इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं क्योंकि ये तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग होता है सिर्फ। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे तो 25 का वर्ग, क्योंकि ये A - B के होल स्क्वायर का सूत्र है, 2 × 25 × QR और ये हो गया QR का वर्ग। ठीक है, इसको थोड़ा लिख देता हूँ और ये हो गया 25 + QR का वर्ग। तो देखो QR का वर्ग ये तो हट जाएगा अपने पास। ठीक है, तो उसके बाद यदि देखें तो ये हो गया 625 और ये हो गया 50 QR और यहाँ पर बच गया मेरे पास 25। ठीक है, तो आपने इसमें देखें तो QR का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इस 625 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 50 QR = 25 - 625। तो ये हो गया 50 QR = माइनस के 600, कहने का मतलब कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, QR = 600/50। तो ये आ गया बच्चों 12, 0 0 कट गई, 60 में 5 का भाग 12। तो QR का मान आ गया 12। तो यदि अब इसका देखें 25 में से 12 घटा देंगे तो देखो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से देखें PR, तो PR हो गया 25 - 12, तो ये आ गया 13, ये मान 13 आ गया इसका। ठीक है, तीनों भुजाएं अपने पास पूरी हो गई है। अब देखो ये कह रहा है साइन P, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अपने को न्यून कोण ये लेना है। तो अब देखिए बच्चों बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि संलग्न भुजा ये आधार है, सम्मुख भुजा लंब है और ये अपने पास कर्ण है। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट हो गया। अब देखो साइन P, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन P। साइन अपने को पता है कि साइन होते हैं लंब और कर्ण का अनुपात। सारे अनुपात अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं, मूल मंत्र अपना वही रहेगा। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब तो आ गया है बच्चों मेरे पास, यदि इसमें देखूं डायग्राम में तो 12/13 आ गया। ये लो दूसरा ये कह रहा है कोस P, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण है 13। तीसरा इसमें पूछा गया 10P, तो 10P होता है लंब बटे आधार 10, तो
तो ये हो गया, लंब तो है मेरे पास 12 और आधार है 5। तो ये तीनों मान आपसे पूछे गए थे, बिल्कुल आसानी से अपने ज्ञात कर सकते हैं। बस इसमें नई बात ये है कि इस तरह से दो भुजाओं का योग दिया है, तो यहाँ से एक भुजा का मान है उसको आप निकाल लें और पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे तो अपने आप आपको आगे का जो रास्ता है वो दिख जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अंतिम पार्ट्स की यदि अपने बात करें तो इसमें दिया गया है सत्य और असत्य बताने और कारण भी देने। 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए 10 क्या होता है, 10 जो है वो है अपने पास लंब बटे आधार, लंब और आधार का अनुपात है। तो ये आवश्यक नहीं है कि लंब और आधार का अनुपात है वो सदैव 1 से कम रहे, लंब बड़ा भी हो सकता है। तो ये असत्य हुआ अपना, ये असत्य है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि देखो 1 से कम कब रहेगा, जब लंब हमेशा आधार से छोटा रहेगा। ये आवश्यक थोड़ी है कि लंब हमेशा आधार से छोटा होता है। चलिए दूसरा, किसी कोण A के लिए सेक का मान, तो सेक देखिए अनुपात क्या होता है, सेक अपने को पता है कोस का व्युत्क्रम होता है। तो कोस जो अपने पास है वो होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हुआ कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा है 12/5, तो ये सत्य हो सकता है, ये सत्य है। नेक्स्ट है कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल ये असत्य हुआ अपना वाक्य। चलिए अगला बढ़ता हूं, कोट ए कोट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं है। ये न्यूनकोण ए के लिए उसकी भुजाओं का कोट है, वो अपने यूं कह सकते हैं कि आधार और लंब का अनुपात है। कोण ए न्यूनकोण के लिए आधार और लंब का अनुपात है, ना कि इनका गुणा है। ये तो एक फंक्शन है, कोण पर अप्लाई होता है, तो बिल्कुल अपने कह सकते हैं ये असत्य है, ये गुणा नहीं होता है। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा, साइन का यदि अपने देखें तो साइन होता है अपने पास लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब है वो कह रहा है 4 है, कर्ण 3 है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लंब बड़ा हो और कर्ण छोटा हो, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, तो ये भी असत्य हुआ। तो इस तरह से बच्चों अपने जान सकते हैं कि कौन सा वाक्य सत्य है और असत्य है, इनके कारण भी अपने दे दिए हैं। तो मेरा विश्वास है कि 8.1 एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी तैयार हो गई है। इसको अच्छी तरह से यदि वीडियो को दोबारा देख के भी आपको रिवीजन करना पड़े तो कर लीजिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।